हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की साइंस की यानी कि विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36, जो आपकी 25 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर आज हम करेंगे गति का जो है वो तीसरा समीकरण। और गति का तीसरा समीकरण हमारे पास होता है v का वर्ग माइनस u का वर्ग बराबर 2as, जहाँ पे v आपका प्रारंभिक वेग है, v आपका अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है और a आपका त्वरण है, s आपकी दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे है जिज्ञासा दीदी गति का तीसरा समीकरण जो आपको ब्रैकेट में दिया है, ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा के अंदर एक समान त्वरण से चलती है तो उसकी निश्चित समय अंतराल में वह निश्चित दूरी तय करती है। गति का तीसरा समीकरण वस्तु के वेग यानी कि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग का संबंध स्थापित एक साथ दर्शाता है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इससे गति के पहले और दूसरे समीकरण t को विलुप्त कर भी किया जा सकता है। यानी कि हम क्या क्या यहाँ पे प्रयोग करेंगे, एक तो पहला समीकरण, ठीक है, पहला समीकरण जो है वो, और एक दूसरा समीकरण जो है वो दो, इन दोनों का प्रयोग करके हम तीसरे को निकालेंगे। ठीक है, तो वो देखिए, ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं स्थिति के बीच में संबंध स्थापित कर गति का तीसरा समीकरण प्राप्त करना। ठीक है, तो ये मैं आपको पीछे की वर्कशीट्स में समझा चुकी हूँ कि क्या कुछ हमने लेना होता है। जब आप ए से शुरू करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका u है, जो प्रारंभिक वेग है वो 0 नहीं है, u जो है वो बराबर 0 के नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपको जब एक टाइम t के बाद में आपकी वस्तु जब b पे पहुंच जाती है तो उसका वेग जो है वो u से v हो जाता है। ठीक है, एक समान त्वरण से चल रही वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए और बिंदु b से x अक्ष के समय एक लंब खींचे। तो हमने b से x के ऊपर एक लाइन खींच दी। अब यहाँ पे दिया गया ग्राफ एक ऐसी वस्तु का वेग है, वेग में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है जो एक समान त्वरण a से चलती है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो t समय के बाद बढ़कर कितना हो जाता है, v हो जाता है। यहाँ प्रारंभिक वेग OA द्वारा, अंतिम वेग BC द्वारा और समय OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया। OA जो है वो प्रारंभिक वेग है, BC जो है वो अंतिम वेग है और OC जो है वो हमारे पास क्या है, उसका समय है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे आपने पिछले में किया था आपने वही करना है। हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s वेग समय ग्राफ को निश्चित समय t में AB के नीचे घिरे क्षेत्र AB, ये वाली है ना, इसके नीचे जितना भी क्षेत्र आएगा उसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो हमारे पास दूरी आ जाएगी। इसका क्षेत्रफल निकाल लो, यानी कि OABC का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो OABC का क्षेत्रफल होगा हमारे पास 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं यानी कि OB जमा BC, इन दोनों का योग, और गुणा कर देंगे किससे, OC से। किया, OABC और OC की वैल्यूज पुट की। अब पिछले में हमने क्या किया था, हमने पहला समीकरण यूज किया था यानी कि v बराबर u प्लस AT, और इस v का जो मान है वो यहाँ पे डाल दिया था। अब ये नहीं करेंगे, अब t का मान निकालेंगे और वो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट किया तो हमारे पास ऊपर बन गया v प्लस u और v माइनस u बटा 2a। तो अब देखो, एक आपको फॉर्मूला पता है मैथ का, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a यहाँ पे आपका v है, b यहाँ पे आपका u है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया, और ये 2a इधर जाएगा तो 2as बन गया। ठीक है, आ गया हमारा गति का तीसरा समीकरण। उसके बाद में एक आपको उदाहरण दी है, एक 12 मीटर प्रति सेकंड से वेग से चलती हुई कार पर ब्रेक लगाए जाते हैं। चलती हुई है तो पहला प्रारंभिक वेग आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड, ब्रेक लगाई है यानी कि वो रुकेगी, तो अंतिम वेग कितना आ गया, 0। अब हुआ क्या, वह 6 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण यानी कि कार की गति के विपरीत दिशा, यानी कि आपका जो त्वरण आएगा वो माइनस का आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, से रुक जाती है। यदि उसे रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है, टाइम आपको 2 सेकंड दिया हुआ है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको u पता है, v पता है, a पता है और s पता है। आपने इस वाली तीसरे समीकरण में इनको डालना है। आप सॉल्व करोगे, आपके पास s की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12 मीटर। पिछले में भी हमने निकाला था 12 मीटर आ रही थी, अब भी हमारी 12 मीटर आएगी। ठीक है, उसके बाद में अब चलते हैं क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। 3 क्वेश्चंस है तो मूव करते हैं सॉल्यूशंस पे। तो बच्चे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। तो गति का पहला समीकरण हमने देखा था v बराबर u प्लस AT होता है, और गति का तीसरा समीकरण हमारे पास v का वर्ग माइनस u का वर्ग बराबर 2as के होता है, जहाँ पे v आपका अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण होता है और t आपका समय होता है। ठीक है,
उसके बाद में गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ द्वारा व्युत्पन्न कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमने जो पिछला किया था, दूसरा समीकरण जो निकाला था, उसका आधा भाग वही उठा के लिखना है। ठीक है, आधा उठा के वही लिखना है। तो ये देखिए तीसरे समीकरण में हम क्या करेंगे, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए हम समलंब ODBE का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, O से D जाएंगे, फिर B और E, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके अंदर वही एक त्रिभुज बन रहा है और एक आयत बन रहा है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, वैसे तो हम चाहे आप अलग अलग करके निकाल लें, चाहे जो समलंब का जो सूत्र है वो लगा दें, 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग यानी कि जोड़। तो समांतर भुजाएं कौन सी होती है मैं आपको बता देती हूँ। ग्राफ के अंदर ये भुजा और ये भुजा समांतर होती है, तो OD प्लस BE, ठीक है, या EB, जो भी करना है आपने, और मल्टीप्लाई कर देना आपको इसको OE से। ठीक है, पता लग गया। अब यहाँ पे OE और ये चीज़ें तो आपको कंफर्म हो चुकी होगी कि ये क्या है। तो ये हमारे पास जो है ये पूरा V होता है, ठीक है, और ये इतना U होता है। तो ये पूरी V प्लस U बन जाएगी BE। ठीक है, या आप इसको पूरा को V लेके चलना चाहते हो तो वो ले लो। ठीक है, ये वाली हमारे पास V माइनस U थी और ये हमारे पास T समय था। ठीक है, ये हमने किया था। हमने बस क्या करना है, बस ये वैल्यू लिखनी है, V प्लस U कर दिया इसको। ठीक है, हमें पता है कि ये पूरी हमारे पास V थी। ठीक है, या आप सीधा देखो कि ये B के ऊपर V है और ये हमारे पास U है, तो V प्लस U कर दो दोनों को। ठीक है, क्लियर हो गया। तो BE प्लस OD ये रहा U, ठीक है, OD ये रहा और BE क्या था, V, तो U प्लस V। अब समीकरण 1 की बात नहीं, तो समीकरण 1 क्या था, V प्लस U, V बराबर U प्लस AT था। तो AT का मान कितना आएगा, V माइनस U के बराबर। यहाँ से T का मान आ गया V माइनस U बटा A। ये T का मान आपने इसके अंदर रख देना है। ठीक है, इसके अंदर समीकरण 2 में रखा, 3 में सॉरी, तो यहाँ पे T का मान हमने रखा, तो हाफ तो एज इट इज आ गया हमारा। T की जगह पे V माइनस U बटा A और V प्लस U। अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, A प्लस B और A माइनस B किसके बराबर होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे आपका A जो है वो है V और B जो है वो है आपका U। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटा A। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे 2A बन रहा है, ये 2A इधर जाके S के साथ गुणा हो जाएगा और इधर क्या बच गया, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हमने पिछले में भी किया था, ये वाला। बस आपने वहाँ पे हमने V का जो मान था वो पुट किया था U प्लस AT। ठीक है, अब यहाँ पे आपने T का मान पुट करना है, बस इतना ही फर्क है। वहाँ पे V किया था, वहाँ पे ये पुट किया था हमने। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें से T का मान निकाल के इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान है तो परिकलन कीजिए। त्वरण निकालना है। तो देखो, एक कार जो है वो विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0। अंतिम वेग कितना हो गया इसका, 10 मीटर प्रति सेकंड। टाइम कितना दिया आपको, 5 मिनट का। तो कभी भी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, तो हमेशा मीटर पर सेकंड में हमने चलना होता है। यहाँ पे हमें मिनट दिया होता है, तो मिनट को हम क्या करेंगे, 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 60 सेकंड होते हैं ना, तो हमने क्या किया, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 5 कितने होते हैं, 30, और एक 0 पीछे लगा दी, तो 300 सेकंड हो गया। अब ये हम क्या करेंगे, पहला समीकरण उठाएंगे, और पहला समीकरण हमें बोलता है V बराबर है U प्लस AT के। V हमारे पास 10 दिया है, U हमारे पास 0 है, A हमने निकालना और T हमारे पास 300 है। तो ये हो गया 10 बराबर 300 है, क्योंकि ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 10 A का क्या आएगा मान, 10 बटा 300। A को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 30, 0 से 0 1 काट दो। A क्या आ गया, 0.033 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अब यही जो A आया ना, ये हम गति के तीसरे समीकरण के अंदर डाल देते हैं। गति के तीसरे समीकरण के अनुसार V का वर्ग माइनस U का वर्ग बराबर है 2AS के। ठीक है, तो V कितना था, 10 हमें दिया हुआ है, U हमें 0 दिया हुआ है, तो 0 का वर्ग कर दिया, और 2 एज इट इज लिखा। A का मान यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा, और S हमारा वैसे ही। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का वर्ग 100, 0 का तो 0 ही होता, छोड़ दो। 2 गुणा 0.33 बन गया 0.066।
एस, ठीक है, एस हमारा डिस्टेंस है, दूरी जिसको हम बोलते हैं। तो एस क्या आ जाएगा 100/0.066 मीटर, यानी कि 1515.15 मीटर हमारी जो है वो दूरी आ जाएगी। आप चाहो तो इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हो, और इसको ऐसे रखना है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको यहाँ से देखें, बाकी का पार्ट मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये रहा हमारे पास शुरू का पार्ट, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, ये हो गई थी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ये हाफ पार्ट है, और उसके बाद का पार्ट ये रहा, ये इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।